हेलो बच्चों, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आज की क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करते हैं कि क्या होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर बेसिकली आपसे कोई पूछ ले कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है और इसे पॉलिनोमियल के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब इसके जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वेरिएबल की पावर जो होती है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। तो वैसी इक्वेशन जो होती हैं वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एग्जांपल लेकर अगर आपको बताऊं, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस कोई भी कांस्टेंट मान लो या sin x इक्वल टू 0। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं ये इसमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो पावर होती है वेरिएबल की, वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, नेदर नेगेटिव और नॉर फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब देखो यहाँ 2 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, नहीं, और नॉर फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी इक्वेशंस जिसमें ना ही वो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शनल हो, सिर्फ क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, या नेचुरल कह सकते हैं या होल, तो वो जो इक्वेशन बनती है वो क्या कहलाएगी, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये वो बात आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका 7 तारीख को एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वो उनको मैं साथ में साथ बताते जाऊँगा। बस एक कॉन्सेप्ट और है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इसे समझ लो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं, मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम डेरिवेटिव। अगर इस इक्वेशन में से हम ऑर्डर निकालें कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ठीक है, अगर इस इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो मैंने क्या बोला, मैक्सिमम डेरिवेटिव, किस इक्वेशन में कितने ज़्यादा बार क्या हुआ है, डेरिवेटिव हुआ है। तो आपको ये दिख रहा होगा कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बात आती है डिग्री की। ऑर्डर समझ आ गया कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, उस मैक्सिमम डेरिवेटिव को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। अब बात आती है डिग्री। ठीक है, डिग्री किसे कहेंगे, अब डिग्री कहेंगे मैक्सिमम डेरिवेटिव जो हुआ है हमारा, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है इसकी होल पावर, किसकी, मैक्सिमम डेरिवेटिव की, मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर जो होती है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर। ठीक है, मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर कितनी है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 2 और इसका ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर बताना चाहूँ तो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो ये तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर, क्या हो गया, ऑर्डर। ठीक है, और जो मैक्सिमम डेरिवेटिव हुआ है उसकी जो पावर है ये हो गई आपकी डिग्री। ठीक है, बस इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर। हमें इस क्वेश्चन से एक तो डिग्री पता करनी है और एक ऑर्डर पता करना है। लेकिन मैंने अभी बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो उसकी जो पावर, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो तो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। देखो यहाँ तो फ्रैक्शनल है 3/2। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है और उसमें आपको जो पावर दिख रही है वो फ्रैक्शनल दिख रही है, क्या दिख रही है, फ्रैक्शनल, तो उसको हम फ्रैक्शनल को पहले चेंज करेंगे,
उसके बाद हम उसकी डिग्री और ऑर्डर को बताएंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं देखूं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर है, ठीक है, और उसके बाद उसकी पावर कितनी है 3/2 इक्वल टू के d²y/dx²। अगर इसकी इससे आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाए और इसका डिग्री पूछ लिया जाए जैसे उस क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बताया सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शनल पावर है इसको चेंज करेंगे। कौन सी पावर में? एक सिर्फ वैल्यू में, रियल वैल्यू में, ठीक है, जैसे 3 हो गई सिर्फ, है ना, तो पहले चेंज करेंगे इसको, फ्रैक्शनल को हटाएंगे। फ्रैक्शन कैसे हटेगा? यहाँ 3/2 है, 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 1/2, 3 × 1/2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एज इट इज, होल स्क्वायर, 3 को सिर्फ लिख दे रहा हूँ। अगर मैं 1/2 को इक्वल टू के इधर ले जाऊँ, जो पावर है, अगर पावर आपने सीखा होगा इतना, तो पावर इक्वल टू के जब इधर जाती है तो 1/, में बदल जाती है, ठीक है, 1/ पावर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो 1/2 है, 1/2 अगर 1/2 इक्वल टू के इस साइड जाएगी 1/2, तो 1/2, इसको रिवर्स कर देंगे 2, तो ये पावर किसमें बदल जाएगा 2 में, इतना आपको पता होगा। तो k t²y/dx², ठीक है। तो ये किसमें 1/2 किसमें बदल जाएगा? होल पावर में, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा कि जब पावर इक्वल टू के इधर जाती है तो होल पावर में बदल जाती है। तो ये 1/2 गया तो इस किस में बदल गया? स्क्वायर में। अब देखो, अब फ्रैक्शनल हट गया, पहले था 3/2 था, 3/2, लेकिन अब सिर्फ क्या बचा? 3। तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहुंच गए, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। अब तो नहीं है फ्रैक्शनल, देखो ना ही फ्रैक्शनल है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। अब बता सकते हैं हम इसकी, पहले इसको लिख लो, डिग्री और ऑर्डर अब फाइंड कर सकते हैं हम सही से, k² और d²y/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कि इसका ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। अब ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बताया ऑर्डर क्या? मैक्सिमम डेरिवेटिव, कितनी बार हुआ डेरिवेटिव, उसको क्या कहेंगे? ऑर्डर। तो इसमें देखो, यहाँ कितनी बार हुआ dy/dx? सिर्फ एक बार, यहाँ 2 टाइम्स d²y/dx², तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। ऑर्डर कितना हुआ इसका? ऑर्डर अगर इसका निकालें 2, क्योंकि इसका मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? 2 टाइम्स। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स, डबल डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। फिर मैंने बताया कि डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या बोला मैंने? मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है इसकी होल पावर, कोई क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है? d²y/dx², मैक्सिमम डेरिवेटिव है, इसकी होल पावर कितनी है? 2, तो ये इसकी क्या हो गई? डिग्री। तो ऑर्डर भी 2 हो गया और डिग्री भी 2 हो गई। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको हो गया, डिग्री ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब और में ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, बस मैं एक बताने जा रहा हूँ ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नेदर नेगेटिव नॉर फ्रैक्शनल, इसी तरह से अगर dy/dx जो होता है dy/dx एक कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको ध्यान से समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग वाले फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर एंगल में dy/dx आ जाता है इस तरह से, ठीक है, अगर इनके एंगल में क्या आ जाता है? dy/dx, क्या आ जाता है? dy/dx। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा साइन dy/dx, साइन के क्या एंगल में क्या है? dy/dx। अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर dy/dx आ जाता है तो जो उसकी डिग्री होती है, डिग्री नो डिफाइन, मतलब
अनडिफाइन होती है। क्या होती है? अनडिफाइंड। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पेपर के लिए भी, क्योंकि टीचर सिर्फ पेपर में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपा हो। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन नहीं दे देगा, या तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट छिपा था, इसमें था फ्रैक्शनल को हमें हटाना था, इसमें साइन के साथ dy/dx दे दिया। अब आप इसकी वो मत बता देना डिग्री, क्योंकि डिग्री तो अभी मैं बताऊंगा जब ऑर्डर निकलेगा कुछ और, तो आप डिग्री भी बता दोगे। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर dy/dx आ रहा है तो उसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइन होती है। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे जो ये वाला है, इसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। ये मैं करके बता दे रहा हूँ। साइन dy/dx प्लस d²y/dx² इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? मैंने बताया कि ऑर्डर मैक्सिमम डेरिवेटिव, कोई क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। कितनी टाइम्स ज़्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है इसको क्या कहेंगे? ऑर्डर। तो इसमें यहाँ 1 टाइम्स हुआ है dy/dx, यहाँ कितनी टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स सॉरी। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2, क्योंकि यहाँ डबल डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2। अब आपसे पूछ लिया है डिग्री कितनी होगी इसकी, तो मैंने अभी तो डेफिनेशन में ये बताया था कि जो डिग्री होती है, जो ऑर्डर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, इसकी होल पावर क्या होती है? डिग्री होती है। अगर इसकी होल पावर देखें मैक्सिमम डेरिवेटिव की तो कितनी होगी? 1 होगी। तो आप कह दोगे कि इसकी डिग्री कितनी है? 1। लेकिन नहीं, इसकी डिग्री क्या है? अनडिफाइन। अनडिफाइन किस लिए? क्योंकि मैंने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुए, लॉगरिथमिक फंक्शन हुए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुए, उनके साथ अगर dy/dx आ रहा है तो उसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइन। तो इसकी डिग्री क्या होगी? अनडिफाइन। इसकी डिग्री 1 नहीं होगी। कभी कह दो कि मैक्सिमम डेरिवेटिव की होल पावर क्या होती है? डिग्री होती है, लेकिन नहीं, इसकी डिग्री 1 नहीं होगी, इसकी डिग्री अनडिफाइन होगी। क्या होगी? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये आपका और क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, चलो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, शो दैट y = a + bx e⁻³ इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। ठीक है, तो इसमें बताना है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, जो हमें दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सॉल्यूशन है। हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो हम इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि हम इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, तो हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या आया है? बन के आया है। तो हम यहाँ क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, तो हम यहाँ ये प्रूफ करेंगे कि जो ये सॉल्यूशन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है y = a + bx और e⁻3x। ठीक है, e⁻3x। तो हमें ये बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। तो हम सॉल्यूशन को लेके चलेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को लाएंगे, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 0 के प्रूफ करेंगे। तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो ये दे रखा है y = a + bx और e⁻3x। आपने जब डेरिवेटिव पढ़ रहे होगे फर्स्ट टर्म में, तो ऐसे क्वेश्चन प्रूफ भी किए होंगे कि हमें एक y = दे रखा होता है और ये चीज़ प्रूफ करनी होती है =0। तो सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से हम सोल्व कर देंगे। रिक्वायरमेंट किसकी डेरिवेटिव की? एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव की है, dy/dx भी हमें चाहिए। ठीक है, एंड डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, d²y/dx²। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट किसकी है कि तो हमें dy/dx चाहिए और एक डबल डेरिवेटिव चाहिए, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy/dx। ठीक है, इक्वल टू, पहले एक काम करो, इसको सॉल्व पहले मल्टीप्लाई कर लो अंदर, फिर आसानी से सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, y = a e⁻3x + bx e⁻3x। अब डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। वैसे भी कर सकते थे,
लेकिन इससे थोड़ा आसान रहेगा, इसलिए मैं इससे आपको करा दे रहा हूँ और आसानी से समझ भी आ जाएगा। y का dy/dx, ठीक है, a का कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x का करेंगे तो 3 प्लस b कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, अच्छी तरह सीख ही लगा होगा। x का डेरिवेटिव करेंगे 1, e की पावर 3x को एज इट इज लिख देंगे, प्लस x को एज इट इज लिख देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड से डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। x को एज इट इज रख देंगे, e की पावर 3x करेंगे डेरिवेटिव, e की पावर 3x और 3x का करेंगे 3, ठीक है। dy/dx की वैल्यू आई हमारी 3a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 3x प्लस 3x e की पावर 3x, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और लेकिन और हमें रिक्वायरमेंट किसकी, एक डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर अगेन करेंगे, अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक और बार हम डेरिवेटिव करेंगे, तो dy/dx का डेरिवेटिव करेंगे दोबारा, तो d²y/dx², ठीक है। फिर इसका करेंगे 3, एक कांस्टेंट है, इसको एज इट इज e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का करेंगे 3 प्लस b, ठीक है, e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का 3 प्लस 3 कांस्टेंट है, एज इट इज लिखेंगे, यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, x का करेंगे 1, e की पावर 3x को ऐसे लिख देंगे, प्लस x को एज इट इज लिख देंगे क्योंकि e की पावर 3x का करेंगे, e की पावर 3x और 3x का करेंगे 3, ठीक। अब हमारा डबल डेरिवेटिव आया है या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया 3 3 9 a e की पावर 3x प्लस 3b e की पावर 3x प्लस 3 e की पावर 3x प्लस, देखो यहाँ b की मल्टीप्लाई इसमें करी थी, b e की पावर 3x, तो b की मल्टीप्लाई पूरा होल था ब्रैकेट में, तो b यहाँ भी था, ठीक है, b यहाँ भी था और b इधर था और b इधर भी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। 3b बाहर था, 3b e की पावर 3x प्लस 3 3 9 b x e की पावर 3x, ठीक है। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें प्रूफ करना है ये, इस इक्वेशन को जनरेट करना है, या तो आप इस इक्वेशन को जनरेट कर लो इससे, या इसको प्रूफ कर दो। तो मैं यहाँ पर अभी आपको क्या करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये किसके इक्वल है, 0 के। फिर आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको उस तरीके से बता दूंगा कि जनरेट कैसे करते हैं। तो पहले आप ये वाला तरीका सीख लो कि प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। तो d²y/dx², सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास ये आ चुका है, dy/dx हमारे पास ये है, बस इन दोनों की वैल्यू उठा के इन दोनों की जगह पुट कर दो और 0 को इक्वल दिखा दो, और y की वैल्यू जो हमारी आई है यहाँ y की जगह पुट कर दो। तो यहाँ देखो मैं LHS को लेके चल रहा हूँ, LHS, ठीक है। तो LHS क्या है हमारा, d²y/dx² माइनस 6dy/dx प्लस 9y, ठीक है। ये है, हमें इसको दिखाना है RHS के इक्वल, RHS कितना है 0, तो d²y/dx² कितना है ये पूरा, तो इसको यहाँ लिख रहे हैं पहले 9a e की पावर 3x, ठीक है, फिर प्लस 3b e की पावर 3x, 3b e की पावर 3x, फिर प्लस 3b e की पावर 3x, सॉरी देखो 3b e की पावर 3x, 3b e की पावर 3x, टोटल कितना हुआ 6b e की पावर 3x, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे 6b e की पावर 3x प्लस 9b x e की पावर 3x। तो ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया हमने। उसके बाद आती है -6dy/dx, तो -6, अब dy/dx कितना है, ये रहा, हमने फाइंड किया था 3a e की पावर 3x,
3a e की पावर 3x, ठीक है, प्लस 3a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 3x प्लस b e की पावर 3x, फिर प्लस 3b या b3 कह लो और x e की पावर 3x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये -6 dy/dx। अब आती है प्लस, यहाँ लिख दे रहा हूँ 9y, y की वैल्यू कितनी है a प्लस बी एक्स और e की पावर 3x, और y की वैल्यू ये भी है, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ये लिख रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई वाली, ठीक है। 9a e की पावर 3x प्लस b x e की पावर 3x। तो ये हमने टोटल लिख लिया, अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो 9a e की पावर 3x को भी ऐसे लिख रहे हैं, 9a e की पावर 3x प्लस 6b e की पावर 3x प्लस 9b x e की पावर 3x। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं -6 से, -6 3 18, -18a e की पावर 3x प्लस, सॉरी माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी -6b e की पावर 3x, फिर माइनस की इसमें -6 3 18, 18b x e की पावर 3x, -6 की मल्टीप्लाई होगी, अब +9 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 9a e की पावर 3x प्लस 9b x e की पावर 3x, ठीक है। ये हमने पूरा अच्छी तरह से लिख लिया। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे और बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9a e की पावर 3x ये है, और एक 9a e की पावर 3x ये है, 18a की पावर 3x, और ये माइनस, ये प्लस का 18, 9a e की पावर 3x 9a e की पावर 3x ऐड करेंगे 18, प्लस का 18, और ये माइनस का 18 आएगा, माइनस का 18 है, -18 e की पावर 3x। तो इससे ये टर्म तीनों कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद 9bx e की पावर 3x 9bx e की पावर 3x, तो 9 9 18 bx e की पावर 3x और ये माइनस का 18, तो इस टर्म से ये तीनों कैंसिल हो गए, और ये प्लस 6b e की पावर 3x और ये -6b e की पावर 3x, इससे ये कैंसिल हो गया। आंसर कितना है 0 ही जाना था बस। अब लिख देंगे LHS = RHS, बस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थर्ड, जिस टाइप से हमने सेकंड क्वेश्चन किया कि हमें ये सॉल्यूशन दे रहा, ये सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने इस सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ कर दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस सॉल्यूशन की है। इसी तरह से हम इसमें करेंगे। अब मैंने इसमें डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके जीरो के इक्वल दिखा दिया था, तो जिससे प्रूव हो गया था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन से जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये है। तो अब हम इस क्वेश्चन में इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो हम इस तरीके से भी सकते हैं जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया। अब थर्ड में दूसरे तरीके से बताने जा रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है y = c + x, c - x, ठीक है, और 1 + cx, 1 + cx, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसको हमें ये बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ठीक है। तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो मैं इस सॉल्यूशन से इसको पूरी इक्वेशन को जनरेट कर दूंगा, तो जिससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये है। तो जनरेट कैसे करेंगे, मैं पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, y 1 + cx, इसको यहाँ ले गया और c - x यहाँ मल्टीप्लाई कर ली, cxy + c - x, c वाले कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, x + y, x को इधर लिया आया और c - cxy, ठीक है, x + y, c कॉमन 1 - xy, ठीक है। c की वैल्यू निकाली यहाँ से, x + y 1 - xy, ठीक है। c की वैल्यू x + y 1 - xy। मैंने ऐसा इसलिए किया इतना जिससे कि हमारा कांस्टेंट क्या हो जाए,
वैनिश मतलब हट जाए, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें कहीं कांस्टेंट तो है नहीं, सी तो है नहीं कहीं, तो हमने सी को वैनिश करने के लिए ऐसा किया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू, यहाँ 1/2 वाला रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव में अच्छी तरह पढ़ा है आपने, नीचे का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे 1 प्लस dy/dx, x का करेंगे 1, y का dy/dx, सेकंड को एज इट इज लिख देंगे 1xy, फिर माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, 1 का करेंगे 0, 1 का करेंगे 0 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे 0 माइनस xy, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाएंगे, x का करेंगे 1, y को एज इट इज लिख देंगे प्लस x को एज इट इज लिख देंगे, y का करेंगे dy/dx। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखो नीचे का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये डिवाइड है, इक्वल टू किधर जाएगा, पूरा पोर्शन 0 0 इक्वल टू 1 प्लस dy/dx इक्वल 1 माइनस xy, इस तरह से, फिर माइनस x प्लस वाई, और ये 0 है, माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस है माइनस वाई और माइनस x dy/dx। ठीक है, ये माइनस था, या माइनस को अंदर नहीं ले गए हम, ये प्लस, ये भी है, ये प्लस में माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, पूरा पोर्शन प्लस, ये माइनस पूरा पोर्शन प्लस। हम इस इक्वेशन को क्या करना है, जनरेट करना है। अब हम जनरेट कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, हमें देखो डबल डेरिवेटिव की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, जैसे इसमें थी, इसमें तो नहीं है, सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव कोई करने की जरूरत नहीं है, बस अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की 1 में, फिर 1 की माइनस xy। ठीक है, फिर प्लस dy की dy/dx माइनस xy dy/dx। ठीक है, प्लस x की करेंगे x की y में, फिर x स्क्वायर dy/dx/dx। ठीक है, फिर y की y स्क्वायर और प्लस xy dy/dx। ठीक है, ये पूरा हो गया, माइनस xy/dx माइनस प्लस xy/dx पूरा कैंसिल, माइनस, फिर और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, एक ये हो रहा है माइनस xy से प्लस xy कैंसिल। ठीक है, 0 इक्वल टू 1, अब क्या क्या पोर्शन बचा, 1 बचा, प्लस dy/dx बचा है, फिर है ये कैंसिल बचा, प्लस x स्क्वायर dy/dx। ठीक है, और बचा प्लस y स्क्वायर, ये 4 बचे। अब यहाँ पर देखो ऊपर 0 0 इक्वल टू, हमें अब देखो कि हमें प्रूव में लाना क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर और dy/dx। तो dy/dx की कौन से टर्म के साथ रहना चाहिए, x स्क्वायर वाले टर्म के साथ। तो ये है और ये, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ रख लूँ, क्योंकि dy/dx कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा जो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 इक्वल टू dy/, एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, dy/dx प्लस x स्क्वायर dy/dx, x स्क्वायर dy/dx। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, 0, दोनों में से dy/dx कॉमन, तो क्या बचा, 1 प्लस x स्क्वायर और dy/dx क्या आ गया कॉमन, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जो मैं चाहिए थी इक्वेशन पूरी जनरेट हो गई है बस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सॉल्यूशन था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है,
आई होप बच्चों कि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।